अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगी। खावर ने फौरन खादिम से कहा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। इतने में अचानक से बहुत ज्यादा गर्द गुबार इस दीवार के पास उड़ने लगा और बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की आवाजें आने लगीं। जब खादिम ने भागते हुए इस दीवार की तरफ देखा तो वो औरतें हंसते हुए छिपकली की तरह दीवार पर तेजी से रेंगते हुए इनकी तरफ बढ़ रही थीं। खावर ने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और खादिम कलमा पढ़ते हुए बाहर की तरफ भाग रहा था। इतने में किसी चीज ने दरख्त से सीधा खादिम के ऊपर छलांग लगा दी और खादिम भागते हुए जमीन पर गिर पड़ा और फिर उठकर दोबारा भागने लगा, लेकिन इस बार इसके भागने की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। खावर ने भागते हुए जब खादिम की तरफ देखा तो खावर अचानक से रुक गया और आयतुल कुर्सी और ज्यादा ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, क्योंकि खादिम जब भाग रहा था तो उसके कंधों पर वही खौफनाक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी और खादिम के बालों को बुरी तरह से अपने बड़े बड़े दांतों में लेकर नोच रही थी। खावर ने घबरा कर इधर उधर देखा। इसे एक मोटी सी लकड़ी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। खावर ने जल्दी से वो लकड़ी उठाई और आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ खादिम के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर कहते हुए जोर से लकड़ी इस औरत के सर पर दे मारी और औरत खादिम के कंधों से नीचे जा गिरी और अपना सर पकड़कर भयानक आवाज में चीखने लगी। तभी बाकी औरतें तेजी से गिराते हुए खादिम और खावर की तरफ बढ़ने लगी। खावर ने जल्दी से खादिम का हाथ पकड़ा और तेजी से भगाकर अपने साथ बाहर ले आया और दोनों भागते हुए स्कूल की खजूद से चले गए और बाकी चीजें इनके पीछे भाग रही थी। वो उसी जगह रुक गई और दूर से गिराती रहीं। खावर ने कांपते हुए खादिम से पूछा, यार वो क्या चीजें थी? खादिम ने भी सहमे हुए लहजे में कहा, वो ख्वाही चीजें हैं और वो मुझे कल भी तंग कर रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद ये अकेले इंसान को ही तंग करती हैं और अगर तुम मेरे साथ होगे तो हमें तंग नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी डरा दिया है। खावर ने कहा, इसका मतलब है इन चीजों ने स्कूल में बसेरा कर लिया है और मुझे लगता है हमें इस मामले में किसी बाबा वगैरह की मदद लेनी चाहिए ताकि वो इन चीजों को वहां से भगा दे, नहीं तो वो स्कूल में किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। खादिम ने कहा, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, हम सुबह ही सर आरफ से बात करेंगे। फिर खावर ने कहा, सर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक बाबा को जानता हूँ जो इन ख्वाही चीजों के बारे में हमारी मदद कर सकता है। सर ने कहा, यार मुझे तो इन बाबों वगैरह पर यकीन नहीं है, ये तो बस पैसे बटोरते हैं और इंसान को झूठ सच बताकर बेवकूफ बनाते रहते हैं, लेकिन अगर तुम सच कहते हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वो बाबा ये सब ठीक कर देगा? खावर बोला, पता नहीं सर, लेकिन मैं बहुत से लोगों को इसके पास जाते देखा है और उन लोगों का कहना है कि ये बाबा जी वाकई में काबिल और इल्म रखते हैं। ये सुनकर सर जल्दी से उठे और खावर से कहा, तो चलो फिर इन बाबा को लेकर आते हैं। खावर ने कहा, ठीक है चलें सर। इसके बाद सर ने खादिम को कहा, हम बाबा को लेकर आते हैं, तब तक तुम इन मजदूर के पास रहो। सर आरफ खावर के साथ चले गए। खादिम मजदूरों के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सर आरफ की गाड़ी रुकी और खादिम जल्दी से उठकर गेट की तरफ गया तो देखा कि सर आरफ और खावर के साथ एक बाबा जी भी गाड़ी से उतर रहे हैं। इसके बाद सब स्कूल में आ गए और बाबा जी ने कुछ देर पूरे स्कूल का मुआयना किया और अचानक से सीधे इस मलबे की तरफ चले गए जो कि दीवार के पास पड़ा था। इसके बाद बाबा जी मलबे की तरफ देखते हुए बोले, चल जा यहाँ से, तू यहाँ क्या कर रही है, जल्दी उठ और दफा हो जाए यहाँ से। खादिम, खावर, सर आरफ बड़ी हैरत से ये बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इनको इस जगह पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिस तरफ देखकर बाबा जी बात कर रहे थे। इतने में एक जोरदार चीख की आवाज आई और बाबा जी दीवार पर देखने लगे और फिर सर आरफ की तरफ देखते हुए बोले, ये बहुत जिद्दी चीज है, इस दीवार के पीछे रहती है, लेकिन ये मलबे वाली जगह को अपनी रमगाह समझती है। वैसे तो इस तरह की चीजों को गंदी जगह बहुत पसंद होती है, लेकिन इस मलबे पर इसको बैठा देखकर मुझे थोड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि ये तो साफ जगह लग रही है और आखिर मलबे ही तो है, तो फिर क्यों? ये कहते हुए बाबा जी कुछ सोच रहे थे। इतने में सर आरफ बोले, बाबा जी आप शायद ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस मलबे की जगह पहले बाथरूम्स थे और ये मलबा इन्हीं बाथरूम का है। ये सुनकर बाबा जी ने फौरन सर आरफ की तरफ देखा और बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि ये जगह इसकी रमगाह कैसे हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ जो बाथरूम थे वो इनकी रमगाह थी और आपने इनकी रमगाह को तोड़ दिया, इसी वजह से ये ज्यादा गुस्से में थी। और फिर सर आरफ ने बाथरूम के तोड़ने की वजह बताई और सारे वाकयात बाबा जी को बताई।
तो बाबा जी ने सर आरफ से कहा, आपने बिल्कुल सही किया, ये स्कूल आपका है और इस चीज ने आपके स्कूल के बाथरूम पर अपना बसेरा कर रखा था। इतने में सर आरफ ने कहा, बाबा जी उन्होंने इस जगह पर बसेरा क्यों किया? साथ वाली पूरी इमारत इनके बसेरे के लिए ठीक लगती है क्योंकि वहाँ खंडर, सन्नाटा और अंधेरा होता है, पर यहाँ तो इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी बोले, साथ वाली इमारत बिल्कुल इनके लिए बेहतर है, लेकिन इनकी रमगाह सिर्फ गंदी जगह होती है। तो सर आरफ ने कहा, बाबा जी इसका मतलब है अगर मैं दूसरी जगह बाथरूम बना रहा हूँ तो क्या इस जगह भी बसेरा कर लेंगी? बाबा जी ने कहा, जरूर कर लेंगी, अगर आप इन लोगों के बाथरूम में सफाई नहीं रखेंगे और अंधेरा रखेंगे, क्योंकि इन गंदी चीजों को सिर्फ गंदगी पसंद होती है और खास तौर पर इंसानी पेशाब की बदबू इनको बहुत ज्यादा पसंद होती है। और जब कोई इंसान पेशाब करके इस जगह को पानी से नहीं धोता तो पेशाब उसके सूखने के बाद इसकी बदबू दूर तक फैल जाती है और बार बार ऐसा करने से वो जगह पूरी तरह से नापाक हो जाती है और इस नापाक जगह पर इन चीजों की रमगाह बन जाती है और कभी कभी तो ये चीजें नापाक रहने वाले इंसानों में भी अपना बसेरा कर लेती हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि इस इंसान पर जिनका साया हो गया है। बाबा जी ने कहा, चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें इन चीजों से अपनी जान छुड़वानी है और इन चीजों को यहाँ से कहीं दूर भेजना है, ताकि अगर दोबारा कभी ऐसी गलती हो भी जाए तो इन चीजों को यहाँ आने में आसानी ना हो और इससे पहले आपको गलती को सुधारने का मौका मिल जाए। ये कहकर बाबा जी ने कहा, मुझे आपकी साथ वाली इमारत में जाना है और इधर जाने का इस दीवार से फलांगने के अलावा कोई और रास्ता भी है क्या? सर आरफ ने कहा, जी जी, लेकिन इसके लिए हमें बाहर से इस ग्राउंड के जरिए जाना होगा, इस इमारत के दूसरी तरफ है। बाबा जी ने कहा, चलो फिर। इसके बाद बाबा जी ने इस पूरी इमारत का मुआयना किया। अंदर और बाहर से इस दौरान कई तरह की खौफनाक आवाजें और चीखें सुनाई देती रही और फिर बाबा जी ने सर आरफ से कहा, मैंने इन सब चीजों को देखा है, वो एक पूरा खानदान है जो साथ वाली इमारत में रहता है और मुझे इस स्कूल के साथ साथ इस इमारत को भी इनके कब्जे से छुड़वाना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे इस इमारत के मालिक से मिलना है। तो सर आरफ ने कहा, बाबा जी पक्का तो नहीं पता, लेकिन सुनने में आता है ये इमारत का मालिक इस वक्त लबा नामी कोई गुजर है जो पास ही रहता है। इसके दादा ने यह इमारत खरीदी थी, लेकिन किसी वजह से इसको गिरा कर तमीर न कर सके और फौत हो गए। इसके बाद लबा गुजर के वालिद ने यह इमारत लबा गुजर को दे दी। तो बाबा जी ने कहा, चलो फिर इस गुजर से मुझे मिला दो। इसके बाद सर आरफ और बाबा जी लबा गुजर से मिले और बाबा जी ने इसको सारा वो कुछ बताया। तो गुजर ने कहा, बाबा जी आप जैसा करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि मैं कई बार इस इमारत को गिराने की कोशिश करवाई ताकि इसकी जगह पर मैं कोई अच्छा सा घर बना सकूं, और सही पूछे तो मैं खुद भी इस इमारत को लेकर बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने कहा, फिक्र न करो, अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर ही करेंगे, बस तुम्हें जैसा मैं कहूँ तुमने वैसा ही करना है। गुजर ने कहा, ठीक है बाबा जी। इसके बाद सर आरफ और बाबा जी वापस स्कूल की तरफ आ गए। बाबा जी ने कहा, अब मुझे कुछ तैयारी करनी है जिसके लिए मुझे वापस अपने घर जाना होगा और मैं आज इन चीजों को हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगा। इंशाल्लाह अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद सर आरफ बाबा जी को इनके घर छोड़ने चले गए। खादम और खावर ने खाना खाया और कुछ देर के लिए स्कूल के गेट के बाहर टहलने लगे। इतने में शाम होने लगी। ये दोनों वापस स्कूल में आ गए। इतने में खादम बोला, यार मैं चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर खादम किचन की तरफ चला गया और खावर जाकर चरपाई पर लेट गया। और लेटते हुए इसको लगा कि इसके साथ वाली चरपाई पर कोई लेटा हुआ है। इसने इस चरपाई की तरफ देखा तो कोई नहीं था। इसके बाद खावर ने फिर से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक से इसके साथ वाली चरपाई से किसी की ऊंची ऊंची सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। इसने बिना इस तरफ देखे ही कहा, हाँ हादम बन गई चाय, लेकिन इस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सांसों की आवाज और तेज हो गई। खावर ने जैसे ही साथ वाली चरपाई पर देखा तो एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत इसके साथ वाली चरपाई पर लेटी हुई इसकी तरफ घूर रही थी। इसकी आंखें बहुत बड़ी और दहशत से भरी थी और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। इससे पहले खावर उठकर भागने लगता, इसने अपने लंबे हाथ से खावर की गर्दन पकड़ ली। खावर बुरी तरह से कांपने लगा और इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस लेटते हुए आंखें फाड़े इस औरत को देखे जा रहा था, जैसे कि इस औरत ने इसको एक जगह ही जुमा दिया था। और औरत ने धीरे धीरे इसका गला घोटने लगी। इतने में खादम चाय लेकर आया तो इसने देखा कि खावर अजीब तरीके से चरपाई पर लेटा हुआ था। इसने एक ही जगह अपनी आंखें खड़ी की हुई थी
इसने जल्दी से चाय रखकर खावर को हलाया। तभी खावर ने एक जोरदार चीख मारी। इतने में सर आरफ बाबा जी को लेकर आए और जैसे ही सर आरफ की नजर स्कूल के अंदर पड़ी तो उन्होंने चीख कर कहा, बाबा जी जल्दी आइए। बाबा जी जल्दी से दौड़ते हुए स्कूल के दाखिल हुए तो औरतों ने बाबा जी को देखते ही खावर और खादम को छोड़ दिया और अचानक से गायब हो गई। बाबा जी ने जल्दी से कुछ पढ़ा और खावर पर पानी छिड़का। खावर होश में आ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। इसके बाद बाबा जी खादम के पास गए। सर आरफ से कहा, इसको स्कूल की हदूद से बाहर ले जाएं, इसके कपड़े नापाक हो चुके हैं। सर आरफ ने जल्दी से खादम को सहारा देकर उठाया और इसे और खावर को गाड़ी में बिठाकर कहीं छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद बाबा जी ने पानी पर कुछ पड़ा, इस मलबे के ऊपर छिड़क दिया और मलबे से धुआं निकलने शुरू हो गया। इसके बाद बाबा जी ने सर आरफ से कहा, आप जाइए और कुछ लोगों को अपने साथ ले आइए जो ये मलबा उठाकर इस इमारत की हदूद से बाहर फेंक दे और एक सीढ़ी का भी बंदोबस्त करके आइएगा। सर आरफ जल्दी से गए और कुछ देर में कुछ मजदूरों को लेकर आ गए और एक सीढ़ी भी ले आए। इसके बाद मजदूर ने सारा मलबा एक ट्राली में डाला और इस मलबे को वहां से उठाकर बाबा जी की बताई हुई जगह पर ले गए। इसके बाद बाबा जी ने सर आरफ से कहा, इस दीवार पर सीढ़ी लगा दो। सर आरफ ने जल्दी से सीढ़ी लगा दी और बाबा जी ने जेब से कुछ कील निकाले और इस दीवार पर जगह जगह ठोक दिए और पानी पर कुछ पड़कर पूरी दीवार पर पानी डाल दिया। इतने में बहुत सी चीखों पुकार शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीजें तड़प रही हैं और दर्द से चिल्ला रही हैं। इसके बाद बाबा जी ने सर आरफ से कहा, लो अब इनमें से कोई भी चीज इस जगह पर नहीं आ सकती, अब हमें इस इमारत में जाना है। इसके बाद बाबा जी ग्राउंड वाली साइड से इमारत में दाखिल हुए। इस इमारत से खौफनाक किस्म की आवाजें आने लगी। बाबा जी ने सर आरफ को कहा, आपको कोई भी चीज किसी भी शक्ल में आकर आवाज दे, आपने इसके पीछे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सर आरफ ने कहा, जी ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा जी ने कहा, सिर्फ अल्लाह की जात से डरा करो, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो हर चीज पर कादिर है। ये लो ये तस्बीह अपने गले में पहन लो। सर आरफ ने जल्दी से वो बाबा जी की दी हुई तस्बीह अपने गले में पहन ली। इसकी फजीलत से कोई भी शैतानी ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ अंदर, जहां जब मैं कील ठोकूंगा तुम इस पर पानी छिड़कते रहना और साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहना। बस किसी भी चीज के बुलाने पर इससे मुखातब मत होना। सर आरफ ने कहा, ठीक है बाबा जी। इसके बाद बाबा जी ने पूरी इमारत में जगह जगह कील ठोके और आरफ सर इस जगह पर पानी छिड़क देते। ये अमल मुकम्मल होने वाला था कि अचानक से खादम ने सर को आवाज दी। सर ने इसकी तरफ देखना चाहा पर बाबा जी ने कहा, बेटा इसकी तरफ मतवज्जो मत होना, वो तुम्हें अपनी बातों में लगाकर अमल को रोकने की कोशिश कर रहा है। सर आरफ ने कहा। खादम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और इसकी तरफ देखा भी नहीं। अचानक से ऊंची ऊंची आवाज में चीखों पुकार शुरू हो गई। हर तरफ से सफेद धुआं उड़ने लगा और कुछ ही देर बाद सर आरफ के सामने एक भयानक शक्ल वाली औरत आ गई। सर आरफ ने बिना डरे इस पर पानी छिड़क दिया, वो भी धुआं बांधकर उड़ गई। बाबा जी ने कहा, बेटा मुबारक हो, अल्लाह के फजल से अब ये पूरी इमारत भी स्कूल की तरह शैतानी चीजों से पाक हो चुकी है। अब चलो यहाँ से। इसके बाद दोबारा स्कूल में कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या रहनुमा नहीं हुआ और न ही साथ वाली इमारत में, क्योंकि इमारत खत्म होकर एक बहुत खूबसूरत घर बन चुका था और इसमें रहने वाले लोग अक्सर इस घर में कुरान खानी कराया करते थे। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।